हाय, मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। YouTube पर मेरे शिव चैनल को 1 वर्ष पूरा हो गया और इस दिव्य यात्रा में आप सभी दिव्य शिव भक्तों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस 1 वर्ष की दिव्य यात्रा में हमने बहुत सारे एडवेंचर किए, बहुत सारे ऐसे ऐसे तथ्य और रहस्य भगवान शिव के संबंध में जाने जो बहुत ही दुर्लभ हैं, और आगे भी इस चैनल पर आप सभी शिव भक्तों के सामने मैं शिव से संबंधित अनेक रहस्य उजागर करता रहूँगा। और साथ ही हमारी शिव भक्ति की यात्रा बहुत ही मंगलमय, आनंदमय और दिव्य अनुभूतियों से भरी होने वाली है। इस दिव्य यात्रा में मुझे सानिध्य देने के लिए आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि पुनः प्रणाम है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि। देखिए, बहुत वैसे तो हर एक महीना उत्सवों से भरा हुआ है शिव से, ऐसा कोई समय ही नहीं जो शिव उत्सव से भरा हुआ ना हो, किंतु महाशिवरात्रि का एक अलग ही एक अनुभव होता है। हर एक शिव भक्त ऐसे प्रतीक्षा करता है उस दिव्य अनुभूति प्राप्त करने के लिए, और कुछ खास बदलाव भी होते हैं अंतरिक्ष में भी और हमारे आसपास के वातावरण में भी। इस दिव्य पर्व के दौरान हम सब शिव भक्त इस दिव्य अनुभूति का लाभ उठाना चाहते हैं, और इसलिए इस दिन का हम बहुत उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा करते हैं, इसका इंतजार करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि पर हमें शिव पूजा किस प्रकार से करनी है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिव कृपा की प्राप्ति हो। आशा है आप सभी शिव भक्त इस महान पर्व को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, और मुझे बहुत सारे शिव भक्तों के मैसेज भी आ रहे थे। हालांकि मैं लेट हो गया ये वीडियो डालने के लिए, किंतु उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसी विधियाँ दे रहा हूँ, ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो आप बहुत इजीली समझ सकेंगे, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शिव का सानिध्य आप प्राप्त करेंगे। देखिए, पहले बात करते हैं इस महान व्रत के बारे में। इस महान व्रत का महत्व में पूछते हैं स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु। किससे पूछते हैं? स्वयं महादेव से, और महादेव इसका महत्व में बताते हैं। अब पहले बात करते हैं इस व्रत के बारे में। इसे कौन कर सकता है? इसे कोई भी कर सकता है, किसी भी वर्ण का हो। जो वर्ण व्यवस्था अभी बनी हुई है, हालांकि शिव भक्तों में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती, शिव भक्त एक शिव भक्ति ही होता है। जाति वाति ये सब कोई भी प्रपंच उस पर लागू नहीं होता है। चाहे वो कोई भी हो, वो जीव मात्र शिव का भक्त है, वो महान है और पूजनीय है। इसलिए कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा, बूढ़ा, किसी भी वर्ण का कुछ जो जीव इस व्रत को करना चाहता है वो कर सकता है। किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। इस व्रत में कुछ खास चीजें ऐड आपको करनी है। देखिए, आप सभी शिव भक्त वर्षों से इस दिव्य व्रत को करते हुए आ रहे हैं, किंतु कुछ चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूं जो आपको इसमें ऐड कर लेनी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। सबसे पहले तो आप इस व्रत के दौरान एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको भस्म और रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना है। बहुत सारे शिव भक्त अभी जो इस चैनल से फ्री गिव प्राप्त कर रहे हैं, उनको मैंने नटराज मंदिर तमिलनाडु, जहाँ साक्षात भगवान नटराज हैं, उन मंदिर में उन श्री चरणों से प्राप्त भस्म और उस फ्री गिव अवे के दौरान आप सभी जो शिव भक्त पार्टिसिपेट किए थे उन सबको वो प्राप्त हो चुकी है। वो बहुत ही दिव्य भस्म है, इसलिए उसको बचा कर रखिएगा। आप शिवरात्रि पर आप उसको अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर त्रिपुंड धारण करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनको नहीं प्राप्त हुई है कोई बात नहीं, जो भी भस्म आपके पास है वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे किसी हवन की बची हुई हो, या फिर आप किसी पंडित जी से या मंदिर से जाकर के जो हवन वगैरह वहाँ पर होते हैं वहाँ से आप ला सकते हैं, और उसे नमः शिवाय 11 बार उसको अभिमंत्रित करके आप धारण कर सकते हैं। भस्म आपको धारण अवश्य ही करनी है, त्रिपुंड आपको अवश्य धारण करना है। भूल जाइए कि लोग क्या कहते हैं या आपका तिलक देख करके कोई क्या सोचेगा, ये सब छोड़िए। आप शिव के भक्त हैं, शिव पुत्र हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें शिव चिन्ह धारण अवश्य ही करने हैं, इसलिए भस्म धारण करनी है, साथ ही रुद्राक्ष धारण करना है। रुद्राक्ष आप पहनिए, रुद्राक्ष की माला पहनिए। साथ ही जो वस्त्र आपको पहनने हैं वो सफ़ेद होने चाहिए। ये पुरुषों के लिए है। सफ़ेद आप धोती पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, या फिर जो भी लाइट कलर के कपड़े हों आपके, प्रयास करिए कि सफ़ेद ही हो, वो आप धारण करिए। महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए
ये आप जो लाइट कलर है वो पहनिए, या फिर आप रेड भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि माता भी साक्षात इस पर्व का, ये पर्व दोनों से ही संबंधित है, इसलिए आप लाल भी धारण कर सकते हैं या फिर क्रीम कलर के लाइट भी आप धारण कर सकते हैं। अब इस व्रत को करना कैसे है, देखिए प्रातःकाल जब आप उठेंगे, सबसे पहले तो बता दूं महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है। 18 फरवरी को ही जो 4 पहर की पूजा होगी वो होगी, और 18 फरवरी को ही ये व्रत किया जाएगा। अब सबसे पहले इस व्रत को करना कैसे है, जो आपके नित्य कर्म है नहाना धोना वो सब कर लीजिए, फिर उसके बाद आप नॉर्मल शिव पूजन करिए जो आप डेली रूटीन में करते हैं। मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं, जल अर्पित करते हैं भगवान को, वो करिए। उसके बाद आपको भगवान के समक्ष बैठ जाना है। अब लिंगम के सामने बैठ जाइए, या तो मंदिर में बैठ जाइए, या फिर आपके पास घर में शिवलिंग है तो उसके समक्ष बैठ जाइए, या फिर कोई फोटो वगैरह है तो आप जो आपके मंदिर में भगवान शिव की जो फोटो या चित्र वगैरह है जो उसके सामने बैठ जाइए, और फिर भगवान से कहिए कि हे देवदेव, हे देवादिदेव महादेव नीलकंठ भगवान, मेरी इच्छा इस महान व्रत शिवरात्रि महाशिवरात्रि व्रत को करने की हो गई है। मेरी इच्छा इस महाशिवरात्रि व्रत करने की हो गई है, इसलिए आपकी कृपा से, आपके सानिध्य से ये व्रत मेरा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। काम क्रोध आदि किसी भी प्रकार के शत्रु से मैं पीड़ित ना हूँ, ये किसी भी प्रकार के विकार मुझे ना सताएं, दिन में मैं ना शयन करूं, और आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो। ये बात आपको अपने शब्दों में बोल देनी है, जरूरी नहीं कि आप मेरे ही वर्ड कॉपी करें, आप अपनी भाषा में भगवान को ये चीज बोलिए कि अब मेरी इच्छा इस महान महाशिवरात्रि व्रत करने की हो गई है प्रभु, आपकी कृपा से निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। काम क्रोध मद लोभ ये किसी भी प्रकार के विकार मुझे ना सताएं, मैं दिन में ना सोऊं, और आपकी कृपा मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो। ऐसा आपको भगवान को बोल देना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे आप किसी भी पुराण को उठा करके देख लीजिए, या फिर या कोई भी जहाँ पर ये महाशिवरात्रि का व्रत मेंशन हो, ये चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि भगवान को आपको व्रत के बारे में पहले बोल देना होता है। अब आपने बोल दिया, उसके बाद आप सामग्री इकट्ठी करिए। अब सामग्री क्या इकट्ठी करनी है, वो ऐसे ऐसे द्रव्य मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो केवल जल से ही आप इतने सारे आइटम बना लीजिएगा कि आप ऐसा फील करेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे कि आपने कुछ महान कार्य किया है। व्रत में आप फलाहार वगैरह ले सकते हैं, किंतु जहाँ तक बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं जो एक समय अन्न ग्रहण करते हैं। जो शिव भक्त एक समय अन्न ग्रहण करते हैं वो दिन में ही आप ये अन्न ग्रहण कर लीजिए अगर आपको करना है तो, ताकि जो नाइट का टाइम होगा, जो रात्रि का समय होगा, उसमें आपको नींद ना सताए। क्योंकि हम ये पूरी रात्रि, देखिए रात्रि है विशेष जागरण की, और वैसे आप इसको बैठ करके भी गुजारेंगे बिना शिव पूजा के तो भी आपको लाभ वो प्राप्त होने वाला है। और कितने ही उदाहरण ऐसे हैं, जैसे वो व्याग जो एक शिकारी था जिसने बेलू के वृक्ष के ऊपर बैठ करके रात गुजार दी थी, उसे भी शिव सानिध्य प्राप्त हुआ था। वो कथाएं हम शिवरात्रि महात्म्य में आगे जानेंगे। अब केवल जागरण महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको 100% जागना है। आप रात को शिव मंदिर नहीं जा सकते, मान लीजिए आपके घर से बहुत दूर है, कोई सुनसान है, ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हैं जो रात्रि में वहाँ नहीं जा सकते हैं, शिव पूजा वहाँ जा करके नहीं कर सकते हैं, और घर में भी लिंगम नहीं है। कोई बात नहीं, घर में कोई एक चित्र भगवान का आप शिव परिवार का आप रखिए और उसके सामने दीप प्रज्वलित करके पूरी रात आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रात भर जागना है, भगवान शिव के लिए जागना है। 365 दिन आप सोते ही रहते हैं, एक दिन आपने भगवान को दे दिया तो कौन सी आफत आ गई है। इसलिए अपने आलस्य पर विजय प्राप्त करिए, अपनी नींद पर विजय प्राप्त करिए, और भगवान शिव की पूजा आपको पूरी रात्रि करनी है। और बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको पहले बताया कि दिन में सुबह जितना पुण्य होता है उससे अधिक दोपहर का होता है, उससे अधिक शाम का होता है। रात्रि में शिव पूजन का तो कोई बता ही नहीं सकता कि कितना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होता है जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। इसलिए चाहे चित्र के सामने ही आप
आराम से बैठ करके पूरी रात भगवान की पूजा करिए, भगवान के स्तोत्र आदि गाइए, भगवान का नाम कीर्तन करिए, नमः शिवाय का जप करिए। अब ये बात हो गई व्रत के बारे में। अब इसके आगे देखिए, जो फलाहार करना है वो भी आप थोड़ा पूजा से पहले ही कर लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं 4 प्रहर की पूजा के बारे में। देखिए, जो पहला प्रहर प्रारंभ हो रहा है वो शाम 6:21 से 9:31 तक रहेगा। ये पहला प्रहर होगा। अब इसके बाद दूसरे प्रहर की पूजा है वो है 9:31 से 12:41 तक। उसके बाद 12:41 से 3:51 तक तीसरा प्रहर प्रारंभ हो जाएगा। अब चौथा प्रहर जो है वो 3:51 सुबह, यानी अगले दिन 19 फरवरी को सुबह 3:51 से सुबह 7 बजे तक का आपका ये समय रहेगा। ये 4 प्रहर की पूजा है। अब जो विधियां मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आप चारों प्रहर में अलग अलग प्रहर के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो एक बार में ही जो आप ये पूजा कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी है, बहुत ही दिव्य है और अधिक से अधिक लाभ आपको देने वाली है। इन 4 प्रहर की पूजा के बाद जो पारण का समय है, जो व्रत खोलने का समय है, वो है सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 3:31 तक। इस टाइम पीरियड के दौरान 19 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 3:31 तक, इस समय में आप कभी भी अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शिव पूजन के बारे में। शिव पूजन हमें किस प्रकार से करना है। देखिए, संध्या काल जैसे ही हो, आप दिन में जितना आप करना चाहते हैं पूजन कर लीजिए, या दिन में मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो मैं द्रव्य आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उनको इकट्ठा करिए रात्रि पूजा के लिए। अब शाम को आपको पूजा के लिए पुनः स्नान करना है। मान लीजिए आपने सुबह स्नान किया था, फिर व्रत वगैरह के बाद भगवान को बोल दी, दिन में भी नाम जप वगैरह कर लिया, किंतु उसके बाद भी शाम को आपको स्नान करना है। पुनः भस्म और रुद्राक्ष धारण करके आराम से बैठ जाना है। जो सामग्रियां हैं वो भी आपको इकट्ठी दिन में ही कर लेनी है और फिर आपको पूजा प्रारंभ कर देनी है। इसमें आपको बहुत सारे पात्र आवश्यक रहेंगे, बहुत सारे लोटे आपको चाहिएंगे और बहुत सारा जल आपको भगवान को स्नान करने के लिए चाहिएगा। जो लिंगम का अभिषेक करेंगे शिव भक्त, उनके लिए ये चीज़ है। मान लीजिए सबसे पहले तो आप जो स्नान है वो जल से कराएंगे, जो शीतल जल है, नॉर्मल जल, उससे भगवान को आप स्नान कराइए। इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी प्रकार का कोई भी अभिषेक हो, जल से हो, दूध, दही, घी, किसी से भी हो, लिंगम के ऊपर आपको एक बिल्व पत्र या एक पुष्प रख लेना है, उसके ऊपर आपको अभिषेक करना है। नंगे सिर शिवलिंग का आपको अभिषेक नहीं करना है। जल, पहला अभिषेक हो गया जल से, उसके बाद दूध से, उसके बाद दही से, उसके बाद छाछ से। जो लस्सी होती है, बहुत सारे स्थानों में उसे छाछ के रूप में भी जाना जाता है, उस छाछ से भी भगवान का आपको अभिषेक करना है, क्योंकि अभी फाल्गुन मास चल रहा है बहुत सारे राज्यों में और इसमें छाछ का ही महत्व है। उसके बाद घी से, शहद से, अष्टांग जल से। अष्टांग जल जो मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले, अष्टांग जल में है जल, दूध, दही, घी, चावल, तिल, सरसों और कुशाग्र। अब बहुत सारे शिव भक्तों ने मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा था कि कुशाग्र क्या होता है। देखिए, कुशा जो होती है वो डाब होती है और जो उसका अग्र भाग है, मान लीजिए ये कुशा है, इसका जो अग्र भाग है, ये जो इसका आगे का हिस्सा है, इसको तोड़ करके आपको उसमें मिक्स कर लेना है। ये कुशा हुई, इसका जो अग्र भाग है इसे आपको तोड़ करके उस जल में मिला लेना है। ये कुशाग्र कहलाता है। इस अष्टांग जल से जो भगवान को स्नान कराता है, वो जो स्नान कराने वाला है, ऐसा शिव भक्त हजारों वर्षों तक रुद्रलोक में निवास प्राप्त करता है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व हो और इस महापर्व पर आप लिंगम का अभिषेक अष्टांग जल से अवश्य ही करिए। ये अष्टांग जल से भरा हुआ एक पात्र आपका अलग हो गया। इसके बाद आप खस की जड़ का जल भी अर्पित करें एक लोटे में आप, या फिर इससे बेटर उपाय यह है कि जो बड़ा आपका मेन पात्र होने वाला है, मान लीजिए कोई बाल्टी है भरी हुई, जिससे आप कंटिन्यू जल लेंगे, भरेंगे, उसी में वो खस की जड़ डाल सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा है
पुष्प जल एक पात्र में आपको फूल डाल करके रख लेने हैं, उस जल में फूल डाल करके रखने हैं, क्योंकि ये भी एक सुगंधित पुष्पों के जल से भगवान को जो स्नान कराता है उस पर भी भगवान बहुत कृपा करते हैं। इसलिए हम कोई भी मौका नहीं चूकने वाले हैं। अभिषेक हमें अनेक अनेक द्रव्यों से करवाना है। बहुत ईजी है। देखिए पानी वही है, आपको डिवाइड कर लेना है और उसमें थोड़ी थोड़ी अलग अलग सामग्री डालनी है। तो देखिए आप इतना अच्छा आपको लगेगा जब आप भगवान का अभिषेक करेंगे। आपने अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक किया, चीज़ें वही हैं जो आप यूज़ करते हैं डेली रूटीन में शिव पूजा में, किंतु उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप करते हैं तो आपको भी आनंद आता है और भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। इसलिए ये पुष्प मिश्रित जल से भी भगवान को आपको स्नान कराना है। इसके बाद है कर्पूर मिश्रित जल, जो भीमसेनी कपूर होता है, जो शुद्ध कपूर होता है। एक जल का लोटा भर लीजिए, उसमें उस कपूर को मसल करके डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। ये कर्पूर सुवासित जल कहलाता है। इसकी भी अपनी ही अलग इम्पोर्टेंस है। कोई भी आपको मौका नहीं छोड़ना है भगवान शिव का अभिषेक करने का। इसके बाद है चंदन मिश्रित जल। चंदन जो लकड़ी वाला होता है उसको घिस करके आप निकाल लीजिए और उसे एक लोटे में मिला लीजिए, जल से भरे हुए लोटे में मिला लीजिए। ये चंदन मिश्रित जल होता है और ये सुगंधित जल के अंतर्गत आता है। जैसे खस का जड़ सुगंधित जल है, वैसे ही ये चंदन मिश्रित जल है। अब इसके बाद है धूप मिश्रित जल। जो धूप होती है जिसे हम छाने पर या कंडे पर छाने के ऊपर धूप दी जाती है, घर में घुमाते हैं, वो वाली उपले पर या कंडे पर डालने वाली सूखी धूप, उसे भी आपको एक जल से भरे हुए लोटे में मिश्रित कर लेना है, घोल लेना है। ये बहुत रहस्यमयी एक प्रक्रिया है। ये चीज़, ये धूप मिश्रित जल का प्रयोग किया जाता है जब शिव के साक्षात्कार की एक प्रोसेस फॉलो की जाती है। भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रोसेस है, उसके दौरान इस धूप मिश्रित जल का प्रयोग किया जाता है। इसे भी आप भगवान के अभिषेक के लिए रख लीजिएगा। ये भी एक द्रव्य आपका हो गया है, बहुत ही सीक्रेट चीज़ है। अब इसके बाद है औषधीय जल। औषधीय जल में आप शिवलिंग को स्नान कराने के लिए जल में आंवले वगैरह डाल लीजिए या फिर एलोवेरा का जूस मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद है सुगंधित जल के अंतर्गत ही आने वाला एक लोटा ले लीजिए, उसमें कुछ केसर मसल करके डाल दीजिए। केसर की जो पत्तियां होती है वो डाल दीजिए और साथ में 3-4 इलायची खोल करके, मान लीजिए वो इलायचियों को या तो कूट करके या फिर अपने हाथ से उनको खोल करके उस जल के लोटे में डाल दीजिए और उसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इतना दिव्य वो जल होने वाला है। आप चरणामृत रूप में उसको किसी को दीजिएगा तो आपको हमेशा याद रखेगा। इसलिए ये जो जल है ये हम सबसे लास्ट में प्रयोग करेंगे। अब जो मेन आपका पात्र होने वाला है, मान लीजिए जो बाल्टी है जिसमें से आप कंटिन्यू जल लेने वाले हैं, उसमें एक तो खस की जड़ होनी चाहिए। खस की जड़ नहीं तो कोई बात नहीं है। आंवला, 2-4 आंवले उसमें अंदर होने चाहिए। साथ ही उसमें 8-10 बिल पत्र भी डाल करके छोड़ देने हैं आपको। ये जो जल है ये आपका मेन जल रहेगा जिससे आप हमेशा जल दूसरे पात्रों में भरेंगे। उसके अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब इसके साथ ही आपको तिल का तेल भी ले लेना है, सरसों का तेल भी ले लेना है। तिल के तेल से भी भगवान का अभिषेक होगा और सरसों के तेल से भी भगवान का अभिषेक होगा। जो लोटा या पात्र आप रखेंगे अपने हाथ में भगवान को अभिषेक कराने के लिए, वो भी खाली नहीं होना चाहिए। इन द सेंस जल तो होगा उसमें, किंतु केवल जल नहीं होना चाहिए, उसमें पुष्प या बिल पत्र वगैरह होने चाहिए। तभी आप उस लोटे से भगवान का अभिषेक करेंगे। ये आप चीज़ अपना ही लीजिए कि जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो जो लोटा आपके हाथ में होता है जिससे आप अभिषेक करते हैं, उसमें केवल जल नहीं होना चाहिए, उसमें बिलपत्र उस जल में होना चाहिए या फिर आंवला वगैरह या फिर पुष्प वगैरह कुछ भी उसमें होना चाहिए, फिर उससे अभिषेक करना चाहिए। और ऐसा बहुत सारे देवारंश में इन महान शिव भक्तों ने मेंशन भी किया है कि खाली केवल और केवल जल से अभिषेक भगवान का नहीं करना चाहिए। लिंगम के ऊपर पुष्प रहेगा वो अलग है, लेकिन जो आपके हाथ में लोटा है, पात्र है, उसमें भी एक बिलपत्र या पुष्प या फिर कुछ भी आप उसमें रखिए और फिर भगवान का अभिषेक।
अब ये एक चीज हो गई है, पूरी प्रोसेस भगवान का अभिषेक करने के लिए, भगवान को स्नान कराने के लिए। सबसे पहले शीतल जल से कराना है, उसके बाद आप दूध दही घी वगैरह प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में शीतल जल हो गया, लास्ट में बिल्कुल जो जल होने वाला है वो है सुगंधित जल, जो हमने केसर और इलायची से मिक्स किया था जल को, उससे भगवान को लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में स्नान कराना है। और उसके बाद आप स्वच्छ कपड़े से लिंगम को साफ कर दीजिए, पोंछ दीजिए, जलेरी वगैरह को पूरा आप पोंछ करके साफ कर दीजिए। एक चीज और ध्यान देने वाली ये है, इस अभिषेक के दौरान केवल डायरेक्ट ऐसे ही अभिषेक नहीं कराना है, नमः शिवाय का जप आपको कंटिन्यू करते रहना है। यदि आपको कोई स्तोत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, कंठस्थ है तो या उसको पढ़ते हुए आप भगवान का अभिषेक करें। नहीं तो एक बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो है द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम। ये वाली स्तुति जो यहाँ आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है, पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा। इसे फॉलो करके आप इसको बोलते हुए आप लिंगम का अभिषेक करें। शिवलिंग का अभिषेक करते हुए आप नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें या फिर इस सौराष्ट्र सोमनाथन से ये द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति का जप कर सकते हैं। इसको बोलते हुए लिंगम पर जलाभिषेक या फिर अन्य द्रव्यों से अभिषेक कर सकते हैं। या फिर कोई आपको स्तोत्र वगैरह आता है तो जो भी आपको आता है उसको बोलते हुए, उसका उच्चारण करते हुए आप शिवलिंग का अभिषेक करें। माँ भगवती, देवी पार्वती का अभिषेक जब आप करेंगे तो उनके लिए भी आपको मंत्र का प्रयोग करना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये वाला भी आप बोल सकते हैं। या फिर कोई देवी का आपको मंत्र आता है तो उसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही गणेश जी का भी आपको, ऐसे सभी देवी देवताओं जितने भी जो शिव परिवार है उन सब का अभिषेक आपको मंत्रोच्चारण के साथ करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं पहले बताना भूल गया, वो पहले बतानी थी। शिवलिंग पर जल अर्पण जो आप करेंगे उससे पहले आपको जलधारी पर ओम चंडिकेश्वराय नमः बोल करके जल अर्पित करना है। जो जलधारी का अगला भाग होता है वहां पर आप ओम चंडिकेश्वराय नमः या चंडीश्वराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पण करें। और चंडिकेश्वर भगवान से आप प्रार्थना करें कि मैं भगवान शिव का अभिषेक कर रहा हूँ, भगवान को अनेक नाना प्रकार के द्रव्य और वस्तुएं मैं भगवान को अर्पित करूंगा, वो सब आपकी कृपा से भगवान शिव तक पहुंचे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, चंडिकेश्वर जो है उनका पूरा अधिकार स्वयं भगवान शिव ने दिया हुआ है। शिव निर्माल्य पर, शिवलिंग पर जो भी वस्तुएं आप अर्पित करते हैं, जो भी द्रव्य आप अर्पित करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, वो सब पहले पहुंचता है चंडिकेश्वर तक। क्योंकि भगवान ने चंडिकेश्वर को अपना पुत्र बनाया, स्वयं उन्होंने आगे बढ़ करके चंडिकेश्वर को अपना पुत्र बनाया, अपने गले में पड़ी हुई माला उनके सिर पर लपेटी और माँ भगवती को कहा कि ये हमारा पुत्र है आज से। और साथ ही वरदान भी दिया कि जो भी शिव का निर्माल्य होगा, जो भी शिवलिंग पर वस्तुएं अर्पित होंगी, उन सब पर अधिकार चंडिकेश्वर का होगा। इसलिए हमें सबसे पहले आज्ञा लेनी है चंडिकेश्वर जी की, और चंडिकेश्वराय या फिर चंडीश्वराय नमः बोल करके आप जल अर्पण करें और चंडिकेश्वर जी से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा अर्पित वस्तुएं भगवान शिव तक पहुंचे। उसके बाद आप शिवलिंग का अभिषेक करें। नाग का जो शिवलिंग के पास में जो नाग होता है उसका अभिषेक आपको अनंतम वासुकी विशेषम पदम नवम च कम्बलम, ये नवनाग स्तोत्र की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कहीं आई बटन पर मिल जाएगा। वो स्तोत्र बोलते हुए आपको नाग का अभिषेक करना है। गणपति जी का अभिषेक आपको गणेशाय नमः या गणपते नमः या फिर गणेश जी का कोई भी स्तोत्र मंत्र आपको आता है तो उसको बोल करके आप भगवान गणेश जी का अभिषेक करें। साथ ही मुरुगन कार्तिकेय भगवान, स्कंद भगवान का भी आपको अभिषेक मंत्र के द्वारा ही करना है। कार्तिकेय नमः या फिर और भी कोई, या फिर कार्तिकेय स्तोत्र वगैरह जो कुछ भी आपको आता है भगवान का, वो आप बोलते हुए जल अभिषेक कार्तिकेय भगवान को अर्पित करें। साथ ही नंदी जी का भी नंदीश्वराय नमः या नंदिकेश्वराय नमः, शिलादपुत्राय नमः, ऐसा कुछ भी आप छोटा मंत्र बोल करके नंदी जी के ऊपर जल अर्पित करें। जो द्वारपाल होते हैं उनके ऊपर भी आपको इसी प्रकार से द्वारपालाय नमः या फिर शिवप्रियाय नमः बोल करके
आपको जल अर्पित करना है। ये पूरी प्रोसेस जो रहेगी वो पूरे मंत्रोच्चारण के साथ रहेगी। ज़्यादा कुछ नहीं आता आपको, किसी का भी नहीं आता तो भी आप केवल नमः शिवाय से भी आप सबका ये कार्य कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा कि सबका अलग अलग ही बोलें और बाकी भगवान शिव का आप केवल नमः शिवाय उच्चारण करते हुए भी अभिषेक कर सकते हैं। ये पूजा विधान जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जो 4 पहर की पूजा करेंगे उसमें हर एक पहर में भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर 4 पहर नहीं कर रहे एक बार ही शिवलिंग पूजा करेंगे तो ये आप एक बार भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। 4 बार करेंगे तो आप 4 बार का लाभ उठाएंगे और एक बार करेंगे तो एक बार का लाभ उठाएंगे। दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, किसी भी समय ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। अब जल अर्पण के बाद बात कर लेते हैं द्रव्य अर्पित करने की। सबसे पहले आप जलाभिषेक के पूर्ण अभिषेक हो गए, उसके बाद लिंगम को अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ दीजिए। फिर आप घिस करके चंदन निकालिए, जो लकड़ी का चंदन रहता है उसको घिसिए और फिर आप उसे एक कटोरी में या पात्र में या फिर जो पत्थर रहता है गोल उसी पर से उठा के डायरेक्ट आप लिंगम पर लेपित करिए। ऐसा वर्णित है कि जो घिस करके शिवलिंग पर चंदन अर्पित करता है वो कभी पराजित नहीं होता है। इसलिए आप अपने हाथों से शिवलिंग का चंदन से लेपन करिए। चंदन लेपन करने के बाद आप कुमकुम का तिलक कर सकते हैं या फिर भस्म का तिलक भी भगवान को कर सकते हैं। साथ ही अखंडित चावल, जो साबुत चावल होते हैं, वो भगवान पर अर्पित करें। अब इसके बाद आप बिल्व लीजिए और बिल्व पत्र 8 बिल्व पत्र आपको अलग रख लेने हैं। 8 पर धो करके अच्छी तरह से पहले ही आप ये सामग्री रेडी कर लीजिएगा दिन में ही। 8 बिल्व पत्र पर चंदन और कुमकुम, पहले चंदन का तिलक करिए, उसके ऊपर कुमकुम का तिलक करिए और ये 8 के 8 बिल्व पत्र आपको लिंगम पर अर्पित करने हैं अष्टमूर्ति मंत्र बोलते हुए। प्रारंभ में श्री और अंत में नमः लगा करके भगवान के जो 8 नाम हैं उन्हें बोलते हुए आप लिंगम पर ये 8 बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। ये अष्टमूर्ति मंत्र कहलाएगा। ये आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। श्री सर्वाय नमः, श्री भवाय नमः, श्री रुद्राय नमः, श्री पशुपतये नमः, श्री उग्राय नमः, श्री महादेवाय नमः, श्री भीमाय नमः और श्री ईशानाय नमः। ये एक एक मंत्र बोलते हुए एक एक आप बिल्व पत्र लिंगम पर अर्पित करेंगे। अष्टमूर्ति मंत्र कहलाएगा। ये 8 बिल्व आप लिंगम पर अर्पित करेंगे। अब ये चीज आप हर प्रहर में कर सकते हैं या फिर जो दिन में एक बार ही शिवलिंग पूजा करेंगे वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आपको करना है वो नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। 108 नहीं तो 11 बार, जितना भी आपके श्रद्धा अनुसार आपका भाव अंदर से उमड़ना चाहिए भगवान के लिए। चाहे आप कोई ये सब प्रोसेस करने के बाद आप कोई मंत्र जाप ना करिए, भगवान के सामने बैठ करके उन्हें एकटक देखते रहिए, तो भी आपका उद्धार निश्चित है। जितना हो सके नमः शिवाय का जाप करें। अब इसके बाद आपको पंच पूजा करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सभी शिव भक्त सीख लेंगे तो बहुत उत्तम होगा। ये बहुत सारे स्तोत्रों में, बहुत सारी पूजाओं में पंच पूजा पहले की जाती है। अब हमने लिंगम को स्नान करा दिया है, सब प्रकार के अभिषेक हो गए हैं, चंदन अर्पित कर दिया है, कुमकुम अर्पित कर दिया है, 8 नामों के साथ हमने बिल्वम भी अर्पित कर दिए हैं। नमः शिवाय मंत्र का थोड़ा बहुत मानसिक आप जाप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट आप पंच पूजा करिए। अब पंच पूजा क्या है, बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के भ्रमित रहते हैं। वीडियो लंबी हो रही फिर भी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि पंच पूजा आपको कैसे करनी है। पंच पूजा है जो 5 तत्वों के अधिपति, मैंने पंचलिंग स्तोत्र भी एक पहले आपको बताया था, यहाँ कहीं आई बटन पर लिंक मिल जाएगा आपको जिन शिव भक्तों ने नहीं देखा है। पंचभूतों के 5 तत्वों के अधिपति भगवान शिव हैं और पंच इन भगवान के जो 5 कार्य हैं, ये पंच मुख्य भगवान शिव के हैं और पंच पूजा ही हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अब पंच पूजा 5 तत्वों को लेकर के की जाती है। देखिए, पहला है लंप चत्मकाय गंधम समर्पयामि। यहाँ पर ये मंत्र हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ये शिव महाशिवरात्रि पूजा विधि की पूरी PDF मैंने आपके सूटेबिलिटी के लिए बना दी है, आपकी सुविधा के लिए बना दी है। हिंदी के साथ पूरे स्टेप मेंशन है, पहले ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, इस प्रकार से वो पूरी PDF आप डाउनलोड कर लेंगे
तो आपको इजी रहेगा। अब पंच पूजा आपको करनी है, तो पंच पूजा किस प्रकार से करनी है? लम पृथ्व्यात्मिकाय गंधम समर्पयामि। इसका अर्थ ये है कि हम पृथ्वी रूपी गंध को आपको अर्पित करते हैं। देखिए, जब बारिश होती है तो मिट्टी की एक बहुत प्यारी सुगंध निकलती है भूमि से, वैसी सुगंध कोई भी नहीं होती है, ऐसी सुगंध कहीं भी नहीं पाई जाती। उस दिव्य पृथ्वी रूपी गंध को हम हमारे स्वामी भगवान शिव को अर्पित करते हैं। किस प्रकार से अर्पित करते हैं? जो कनिष्ठिका आपकी ये सबसे छोटी वाली उंगली है, इसके मूल भाग में अपने अंगूठे के अगले भाग को यहाँ टच करेंगे दोनों हाथ की, और ऐसे भगवान को प्रदर्शित करेंगे। ये जो हाथ का पिछला भाग है ये हमारी ओर रहेगा, और जो फ्रंट है ये भगवान की ओर रहेगा। शिवलिंग के समक्ष आपको इस प्रकार से यहाँ मूल में टच करके ऐसे दिखाते हुए बोलना है, लम पृथ्व्यात्मिकाय गंधम समर्पयामि। अब इसके बाद है हम आकाशात्मिकाय पुष्पे पूजयामि। अब आकाश रूपी पुष्प से हम हमारे स्वामी भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये बोलते हुए जो आपकी ये पहली उंगली है तर्जनी, इसका अग्रभाग अंगूठे के मूल में टच करना है, और फिर इस प्रकार से आपको भगवान को प्रदर्शित करना है। अब इसके बाद है यम वैवत्मिकाय धूपम आग्रापयामि, अर्थात हम वायु रूपी धूप को आपको अर्पित करते हैं। वायु रूपी धूप, देखिए कितना प्यारा कंसेप्ट है। पूरी प्राकृतिक चीजें, पंचभूतों से संबंधित चीजें हम भगवान हमारे स्वामी को अर्पित कर रहे हैं। अब धूपम आग्रापयामि के लिए हम वायु तत्व की जो उंगली होती है उसे प्रदर्शित करेंगे। अब जो अंगूठे का अग्रभाग है उसे तर्जनी के मूल भाग में स्पर्श करेंगे और ऐसे भगवान को प्रदर्शित करेंगे। अब इसके बाद है रम अग्नित्मिकाय दीपम दर्शयामि। अग्नि रूपी दीप हम भगवान को अर्पित करते हैं। अग्नि रूपी दीप हम स्वामी को प्रदर्शित करते हैं। और उसके लिए अग्नि तत्व की अग्नि जो तत्व हम प्रदर्शित करते हैं अपनी उंगलियों पर, उसके मूल भाग में अंगूठे के अग्रभाग को टच करेंगे। यानी ये जो मध्यमा है इसके मूल भाग में ऐसे अंगूठे को स्पर्श करके भगवान को प्रदर्शित करना है। अब इसके बाद है वम अमृतात्मिकाय अमृतम महानैवेद्य निवेदयामि, अर्थात हम अमृत रूपी महानैवेद्य को आपको निवेदित करते हैं, स्वामी को निवेदित करते हैं। उसके लिए आपको अनामिका जो उंगली है उसके मूल भाग में अंगूठे के अग्रभाग को स्पर्श कराना है। इस प्रकार से भगवान को प्रदर्शित करना है। अब इसके बाद सम सर्वात्मिकाय सर्वोपचार पूजा हम समर्पयामि, सब प्रकार की हर तरह से की गई पूजा, सब पूजा उपचार हम स्वामी को समर्पित करते हैं। और फिर हाथ जोड़ करके अपने हृदय के पास में, जो आपका हृदय है, जो भाषा में बोलूं तो दिल जहाँ धड़कता है, वहां पर आपको ये हाथ जोड़ करके भगवान को प्रदर्शित करना है। यानी लेफ्ट साइड में आपको भगवान को ये ऐसे हाथ जोड़ करके प्रदर्शित करना है। ये आपकी होगी पंच पूजा। इसका बहुत महत्व है और इसके शॉर्ट तरीके मैं आपको बताऊं। मान लीजिए कहीं आप मंदिर में गए, कहीं तीर्थ में गए, आपको ज़्यादा बैठने का समय नहीं मिल रहा है, मान लीजिए महाकाल में गए, आपको ऐसे लाइन से ही दर्शन करवा रहे हैं, आप अंदर जा कर के पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप बाहर खड़े होकर ही, उस लाइन में खड़े होकर ही आप ये सब चीज़ें भगवान को प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे आपको उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो, देखिए, मानसिक पूजा का बहुत महत्व है और मुद्रा के अंतर्गत ही आ जाता है। पंचभूत मुद्राएं आप प्रदर्शित करें स्वामी के सामने, मुद्रा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब भी आप कहीं तीर्थ में जाए तो ये भगवान के सामने अवश्य ही प्रदर्शित करें। पूरी विधि मैंने आपको बता दी, बहुत ईजी है, आप इसे सीख लीजिए। और कहीं भी आप चले जाइए तीर्थ क्षेत्र में या फिर किसी बड़े ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में, आप वहाँ जाकर के इसे भगवान के समक्ष अवश्य ही प्रदर्शित करें। या फिर कोई भी पूजा प्रारंभ करें तो आप इसे अवश्य ही प्रदर्शित करें। शिवलिंग पूजा में भी डेली आप इसको अपनी पूजा का हिस्सा बना सकते हैं। अब ये पंच पूजा होगी, पंचाक्षर का जाप हो गया। अब आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है, या फिर जो कोई भी स्तोत्र आपको अत्यंत प्रिय लगता हो, जिसमें आपका मन लगता हो, वो स्तोत्र आप करें उस एक पहर की पूजा के दौरान। या फिर अगर आप पहर की पूजा नहीं कर रहे हैं, केवल एक बार ही पूजा करेंगे, तो आप फिर कोई भी स्तोत्र का पाठ करें। किंतु मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शिव सहस्त्र नाम का ही अवश्य पाठ करें। जो पाठ आपको स्तुति स्तोत्र वगैरह करने हैं वो आप कर लीजिए। अब उसके बाद आपको भगवान को अर्घ्य प्रदान करना है। एक
पात्र आप कटोरी वगैरह रख लीजिए पास में शिवलिंगम के, या फिर शिवलिंग पर ही अर्घ्य आप प्रदान करें, जैसे आपकी मर्जी। उस अर्घ्य में जैसे हम भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, तो वैसा वो प्रोसेस नहीं करनी है, वहाँ बैठे बैठे ही आप अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य में आपको अनार का फल अवश्य ही लेना है, अनार और केला, ये फल आपको अवश्य ही लेने। अंगूर हो तो और बहुत अच्छी बात है। ये सब लेकर के हाथ में आप अर्घ्य के लिए इन फलों को लें, साथ में पुष्प लें, चावल लें थोड़े से अखंडित, और थोड़ा सा गंगा जल वगैरह हो तो अच्छी बात है, और फिर उसे लिंगम पर छोड़ दीजिए या फिर किसी पात्र में छोड़ दीजिए। ये अर्घ्य का जो सामग्री रहेगी बाद में, इसे आप नंदी को दे सकते हैं या फिर किसी शिव भक्त को भी दान कर सकते हैं। अब इस अर्घ्य को प्रदान करते हुए भगवान शिव का अर्घ्य आप दे रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको ये करना है, तो इसके लिए एक मंत्र है, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ। शिवाय परमात्मा ने अर्घ्यम दधात पुनस्तस्मै मंत्रणानेन वे तदा रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवन देहि में मुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घ्यम शिवाधुना। ये चीज़ आप, ये मंत्र आप बोलते हुए भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, या फिर आप सिंपल आप मंत्र नहीं बोल पाएंगे तो आप मन में आप ये चीज़ बोलिए कि प्रभु मेरे द्वारा निवेदित इस अर्घ्य को स्वीकार करें, मुझे हर क्षेत्र में जय और विजय प्रदान करें, हर तरह का सुख सौभाग्य प्रदान करें, आपकी कृपा से मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो। ये बात आप भगवान को बोलते हुए अर्घ्य लिंगम पर अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, जो आप नैवेद्य आप बात कर लेते हैं नैवेद्य की, नैवेद्य में आपको खीर अवश्य ही बनानी है। भगवान शिव के लिए आप खीर जरूर बनाएं। खीर और लड्डू का भोग बहुत अधिक महत्व के साथ बताया गया है शिवरात्रि पूजन में शिवलिंग के लिए, इसलिए आप खीर और लड्डू की व्यवस्था भी करें। और जो आपने पंच पूजा प्रदर्शित करी थी, मान लीजिए आपने पहले लिंगम को अभिषेक कराया, उसके बाद चंदन कुमकुम वगैरह बेलपत्र 8 नामों से भगवान को अर्पित कर दिए, उसके तुरंत बाद ही आपको ये नैवेद्य भगवान को अर्पित कर देना है, वहाँ भगवान के समक्ष रख देना है। और फिर आपको पंच पूजा वगैरह स्तोत्र वगैरह जो पाठ आपको करने हैं वो कर दीजिए, उसके बाद आप अर्घ्य प्रदान करते हैं। तो नैवेद्य में खीर और लड्डू का महत्व अधिक रहे। अर्घ्य प्रदान हो गया। अब इसके बाद आपको मंत्र पुष्पांजलि भगवान को अर्पित करनी है। मंत्र पुष्पांजलि बहुत प्यारी है। आप ये अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए, थोड़े चावल ले लीजिए, और आपको ऐसा भगवान को बोलना है कि हे स्वामी, अज्ञान पूर्वक या ज्ञान पूर्वक मैंने जो कुछ भी जपा, पढ़ा या पूजा की, वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। मेरे प्राण और मन सब आपसे ही जुड़े रहें। हे स्वामी, ये जानकर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इसके बाद आप मंत्र जो पुष्प हैं वो भगवान पर छोड़ते हुए, फिर बाद में पहले पुष्प और जो चावल आपने हाथ में ले रखे थे वो सब भगवान के पास में, लिंगम के पास में आप छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आप बोलिए कि मैं तो अपराधी हूँ, लेकिन आप तो करुणा मूर्ति हैं, आप तो करुणा निधि हैं, इसलिए मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार से आपको ये मंत्र पुष्पांजलि भगवान को अर्पित करनी है। अब ये तो प्रोसेस हो गई पूरी एक पहर की। जो लोग 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं वो हर पहर में यही पूजा प्रोसेस फॉलो करें। वही वैसे ही अभिषेक होगा, वैसे ही द्रव्य अर्पित होंगे, वैसे ही जो आपको 8 बिल्व अर्पित करने हैं वो अर्पण होंगे। साथ ही आप शिव सहस्त्रनाम वगैरह जो कुछ आप अर्पित करना भगवान का पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। हर बार नैवेद्य अर्पित होगा, हर बार लड्डू या खीर का भोग लगेगा। अगर 4 बार आप पूजा कर रहे हैं तो 4 बार ही आपको नैवेद्य अर्पित करना है। 4 बार ही अर्घ्य प्रदान होगा और 4 बार आपकी मंत्र पुष्पांजलि आपको ये ऐसे करनी है। जो लोग 4 पहर की पूजा नहीं कर रहे हैं, केवल व्रत कर रहे हैं और 1 बार ही पूजा करेंगे, उनके लिए वो व्रत विधान से लेकर के यहाँ तक की एक प्रोसेस पूरी हो गई है। ये आपके व्रत की प्रोसेस पूरी हुई। जो लोग 4 बार करेंगे वो 4 बार ये चीज़ रिपीट करेंगे सुबह तक। इसलिए जैसा आप कर रहे हैं, चाहे 4 पहर की करें या फिर 1 पहर, जो 1 बार ही शिव पूजन करना है वैसा करिए। तो ये एक बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं व्रत समाप्ति के बारे में। व्रत समाप्ति हमको कैसे करनी है। अब आपने मान लीजिए आपने 4 पहर की पूजा कर ली है, जो सुबह 7 बजे तक
19 फरवरी सुबह 7 बजे तक चलने वाली है, या फिर आपने केवल एक बार ही पूजा करी है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं 4 पहर की पूजा के बाद, या एक पहर जो एक टाइम की पूजा के बाद सुबह 7 बजे तक का जो समय है उसके बाद, क्योंकि यहीं से आपका पारण समय भी प्रारंभ होगा और यहीं आपकी 4 पहर वाली पूजा भी खत्म होगी। अब इसके बाद आपको जो आपने 4 पहर की पूजा करी या फिर एक बार ही की, उसके बाद भी आपको स्नान करना है वापस से, और फिर नॉर्मल जो डेली रूटीन का आप शिव पूजन करते हैं वो पुनः आपको शिव पूजन करना है। जो 4 पहर की पूजा में सामग्री यूज हुई है, मान लीजिए फल हैं या फिर चावल है, वो सब आप अलग अलग निकाल के रख लीजिएगा। उन द्रव्यों को आप नंदी जी को, मैं बैल नहीं बोलता, नंदी जी को आप खिला सकते हैं या फिर किसी शिव भक्त को दान कर सकते हैं। और जो अन्न वगैरह होगा वो अन्न आप पक्षियों के लिए डाल सकते हैं, पक्षियों को वो अर्पित कर सकते हो। पशु जीव सेवा में ही आएगा, भगवान शिव का नाम लेकर के वो आप पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। अब 19 फरवरी यानी महाशिवरात्रि से अगले दिन सुबह 7 बजे के बाद, 4 पहर की पूजा के बाद भी आपको पुनः स्नान वगैरह करके फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाना है और कहना है कि स्वामी, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति से जितना मुझसे बन पड़ता था उसके अनुसार मैंने ये व्रत किया, आपकी कृपा से ये व्रत पूर्ण हुआ। अब आप मुझ पर कृपा करें, इस व्रत से आप संतुष्ट हुई और मुझ पर प्रसन्न हुई। अब इसके बाद आपको पुनः अपने हाथ में पुष्प वगैरह ले लेने हैं, चावल ले लेने हैं थोड़े से, और फिर भगवान से कहना है। बहुत प्यारी सी बात है, देखिए हर एक शिव भक्त के लिए बहुत अच्छी बात है कि हे स्वामी, आपकी समस्त पूजा मैंने कर दी, मैंने अपने प्राण और चित्त आपको सदा के लिए अर्पित कर दिए हैं। हे दयानिधि, ये जानकर जो उचित हो वो आप करिए। हे कृपानिधि, मैंने ज्ञान से या अज्ञान से जैसा भी बन पड़ा आपकी पूजा कर दी है, आप प्रसन्न हो जाइए, ये जानकर आप प्रसन्न हो जाइए। इस समस्त उपचारों के द्वारा इस पूजन से जो भी फल मिलता है उससे सुखप्रद देवता भगवान शिव प्रसन्न हो। हे प्रभु, हे महादेव, मेरा व्रत भले ही अनेक कमियों से भरा है, फिर भी मेरे द्वारा प्रदत्त इस पुष्पांजलि से वो पूरा हो जाए। और इस प्रकार ये चीज बोल करके आपको भगवान के ऊपर वो पुष्पांजलि छोड़ देनी है। लिंगम के पास में हो आप या लिंगम के ऊपर आप वो पुष्पांजलि छोड़ दें, और फिर आप भगवान शिव की परिक्रमा करें और दंडवत प्रणाम करें। फिर आपको भगवान को बोलना है कि हे देवादिदेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन हो। हे देवेश, आप मेरे मन से कभी भी न जाएं, दिन रात या एक पल के लिए भी आपका स्मरण ना रुके, बिना आपके स्मरण के मेरा एक भी सांस ना निकले। ऐसा भगवान को आपको बोलना है। बहुत ही प्यारी बातें हैं। और स्वामी से कहना कि आप मुझसे कभी भी दूर ना रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। इस प्रकार से भगवान को आपको प्रार्थना करनी है। अब ये प्रार्थना वगैरह करने के बाद सबसे पहले जो आपको सेवा करनी है वो नंदी के जो भगवान के वाहन हैं उनकी सेवा करनी है। उनको आपको भोजन कराना है, चारा वगैरह या फिर जो निर्माल्य वगैरह में से आपने कुछ सामग्री अलग निकाली है तो फिर वो सब आप नंदी जी को खिलाएं। हो सके तो बहुत प्यारा अवसर है ये हर एक शिव भक्त के लिए। यदि कोई शिव भक्त हैं आपके पास में जो त्रिपुंड धारण करते हैं, जो भस्म धारण करते हैं या फिर रुद्राक्ष धारण करते हैं, हमेशा शिव का नाम लेते हैं, तो उन्हें अपने घर बुलाइए और उनके चरण धोइए, फिर उन्हें आप भोजन करवाइए। इससे शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आप सोच नहीं सकते उतना जल्दी वो इस चीज़ से प्रसन्न होंगे। शिव के भक्तों की सेवा करना एक महान कार्य है, इसलिए हो सके तो आपके आसपास में कोई योग्य शिव भक्त ऐसे हों जो हमेशा भस्म धारण करते हों, रुद्राक्ष धारण करते हों, हमेशा शिव में ही डूबे रहते हैं। ऐसे शिव भक्त यदि आपके आसपास हैं तो आप वैसे ही भाग्यशाली हैं। उनके चरण धोइए और उन्हें भोजन करवाइए। आपका व्रत इतना कारगर होगा कि आपने इतने वर्षों में जो शिवरात्रि के व्रत किए हैं उससे अधिक प्रभावशाली ये प्रक्रिया होने वाली है। इसलिए शिव भक्त की सेवा आप इस शिव व्रत में ऐड कर लीजिए और उसके बाद ही फिर आप भगवान के समक्ष पहले आप जो भोजन करेंगे वो पहले आप शिवलिंग के समक्ष निवेदित करें, फिर उसे ग्रहण करें। इससे आपका व्रत पूर्ण होगा। और ऐसी बात स्वयं भगवान शिव बता रहे हैं,
भगवान विष्णु को। और उन्होंने लास्ट में ये भी बता दिया कि ये जो प्रक्रिया से मैंने बताया कि इस प्रकार से लिंगम पूजन करना चाहिए और महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, इसका पूर्ण महात्म्य तो मैं स्वयं भी नहीं कह सकता। ये बात भगवान शिव ने स्वयं बोली है। इसलिए आप सभी शिव भक्त इस प्रोसेस को करिए। बहुत ईजी प्रोसेस है। बस शिव भक्ति में डूबे रहिए और आनंद से शिव यात्रा करिए और शिव का सानिध्य प्राप्त करिए। ये जो प्रोसेस मैंने बताई, हालांकि एक दो चीज़ें मैंने आगे पीछे कर दी है, किंतु पीडीएफ मैंने पूरी बना करके डाल दी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें पूरे स्टेप लिखे हुए हैं। आप इस प्रकार से पहले ये कार्य करें, फिर उसके बाद ये कार्य करें, उसके बाद ये कार्य करें। वो मंत्र वगैरह, स्तोत्र वगैरह सब आपको उसी में प्राप्त हो जाएंगे। और हो सके तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप अवश्य ही करें। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक, ये आईडी है मेरी, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। यहाँ जाकर के आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।